बहुत समय पहले हिमालय की गहराइयों में एक अद्भुत राज्य बसा हुआ था। उसका नाम था सुवर्णगिरी। यह राज्य किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं था, न ही कोई यात्री वहां तक पहुंच पाया था। कहा जाता था कि केवल भाग्यशाली या शापित व्यक्ति ही उसके द्वार तक पहुंच पाता था। इस राज्य पर एक रहस्यमयी राजा शासन करता था, जिसे लोग राजा अदृश्य कहते थे। उसका असली नाम किसी को ज्ञात नहीं था। प्रजा कहती थी कि उसने सैकड़ों वर्षों से शासन किया है, पर उसकी उम्र कभी बढ़ती नहीं। कोई नहीं जानता था कि वह कैसा दिखता है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सदा एक सुनहरी मुखौटा धारण किया हुआ था। राजा अदृश्य का राजमहल काले पत्थरों से बना था, जिन पर चमकते रत्न जड़े रहते थे। रात में पूरा महल तारों की तरह जगमगाता था। प्रजा सुखी और समृद्ध थी, क्योंकि राज्य में फसल कभी नष्ट नहीं होती थी और नदियों का जल कभी सूखता नहीं था। फिर भी लोगों के मन में एक भय था, राजा का रहस्य। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात राजा अकेले राजमहल की गुप्त गुफाओं में उतरता था। वहां से अजीब सी रोशनी निकलती और रहस्यमयी संगीत गूंजता। कोई नहीं जानता था कि वह वहां क्या करता है। कुछ कहते कि वह देवताओं से संवाद करता है, कुछ मानते कि उसने किसी राक्षस से सौदा किया है। एक दिन राज्य में एक युवा कवि आया। उसका नाम था अरविंद। वह जिज्ञासु और साहसी था। उसने निश्चय किया कि वह राजा का रहस्य जानेगा। पूर्णिमा की रात वह महल के निकट छिप गया और गुप्त गुफाओं तक पहुंच गया। जैसे ही उसने भीतर झांका, उसके होश उड़ गए। वहां राजा अपने सुनहरे मुखौटे को उतार रहा था, परंतु उसके नीचे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ शून्य। अंधकार में लहराता हुआ एक खाली स्थान, और उस शून्य से हजारों आवाजें गूंज रही थीं।